तो मैं कहना चाहूंगा, और तो हमारे कई कवि भी हुए हैं। यही बिहार की मिट्टी में इतनी ऊर्जा है। किसी ने कहा है कि ठमठो खेलता है नर। आप घबराइए नहीं, सिर्फ पेशेंस रखिए। आई जो बहकाने वाला लोग आता है कभी कभी, आके भाषण दे देगा, वोट ले लेगा, आप लोग भी फंस जाते हैं। हम लोग गांव में, हम भोजपुर के हैं, उधर शाहाबाद के इलाके में, तो मेरे बाबा दादा एक कहावत कहते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना और उसमें फंसना नहीं है ना। याद करिए 2005 के पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है। मेरी बेटियां 3 बजे के बाद, बेटा भी घर से बाहर नहीं निकलता था। आज देखते हुए कितना अच्छा लगता है। आज त्रिस्तरीय पंचायत में रिजर्वेशन, पुलिस में नौकरी, महिलाओं बेटियों का सम्मान। अभी आज आपको बता दें कि मेरा जितना केवाईपी सेंटर है बिहार में, मैंने कल डाटा लिया था, और कंप्यूटर स्पोकन इंग्लिश की जो हमारा 1700 केवाईपी है, जो प्रशिक्षित करते हैं बेटा बेटी को कि वो आगे जाके अपना रोजगार और अपना उज्जवल भविष्य बना सके, अपने परिवार को बना सके, और माँ बेटा उस माँ और बाप का, पिता और माता का सपना साकार कर सके, जिस सपना के साथ आपको संजोया था अपने आपके माँ और पिताजी। उसके लिए केवाईपी सेंटर में हम लोगों ने, जब मैंने कल किया स्टडी, 87% मेरी बेटियां दक्षता प्राप्त की है। 87% ये बिहार है, और ये बेटियों का सम्मान है और महिलाओं का सम्मान है। 1700 केवाईपी है पूरे बिहार में, और आप हरास अनताश मत रहिए, किसी के जाल में मत फंसिएगा। तो लगे सब धीरे धीरे काम हो गया, और सब धीरे धीरे काम होगा। ऐसे कोई लोग कहता था, एक कहावत है, किसी ने कहा है कि ठमठोक ठेलता है नर, ठमठोक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव खड़। ये बिहार की मिट्टी की ताकत है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत की कोई स्टेट की ऐसी मिट्टी नहीं है जितनी ताकत बिहार की है। जो बिहार ने किया है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, राजनीतिक अगर दशा दिशा भी किसने दिया है पूरे देश को, वो बिहार की धरती है। आर्यभट्ट कहां पैदा हुए, वो बिहार की धरती है। तो सही किसी ने कहा है, खाली पेशेंस रखने की जरूरत है, किसी के लॉलीपॉप में पड़ना नहीं है। ये ध्यान रखना कि ठमठोक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव खड़। ठमठोक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये ताकत है बिहार में। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे परिवार के बेटा बेटी, मेरे पिता तुल्य अभिभावक, अतिथि, सम्माननीय अतिथिगण, मेरे सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि मेला कोई अंतिम नहीं है। वेबसाइट पे आप डालिए। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके आगे आज 40 कंपनी 45 कंपनी आई है, और देश का नामचीन कंपनी जिसके लिए आप बाहर जाते हैं। अगले मेला में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बड़ा मेला हो, और देश की नामचीन कंपनियां, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, टिस्को हो, और कई ऐसी कंपनियां हैं जहां जाके आप नौकरी करते हैं, वो बिहार में चल के आए और बिहार के बच्चों को लेके जाए कि बिहार के लिए बच्चे जब नहीं रहेंगे तो मेरा कंपनी का विकास नहीं हो सकता, भारत विकसित नहीं हो सकता, और बिहार विकसित नहीं होता। ये पैदा कर देना है और ये ताकत दिखानी है, और ये तब होगा जब आप पेशेंस के साथ रहिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। और मैं बहुत कुछ भाषण नहीं दूंगा, बस इस आशा और विश्वास के साथ, इस आशा CS2 हुआ, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, सिलिकॉन हुआ, क्रेडिट एक्सेस हुआ, कई हमारी ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, जो बीकॉम किए हुए हमारे बच्चे हैं, जो इधर उधर जाते हैं, कहीं दिल्ली, मुंबई, पूना।
वैसे हमारे सभी बच्चों के लिए ये हम लोग लगाते हैं। और ये भी यही नहीं करते, यहां जिसका भी अपॉइंटमेंट आज हो जाए त्वरित एट स्पॉट जिसको नौकरी मिल जाए, और स्टाइपेंड के तौर पे जो 25,000, 20,000, 30,000, आज जितना वैकेंसी है यहाँ वो लगभग 2,500 वैकेंसी है। विभिन्न कंपनियों में 2,500 बच्चों को आज नौकरी देने का संकल्प है कि आज इस मेले में प्रयास है कि 2,500 बच्चों को आज हम प्लेसमेंट कर पाएंगे, रोजगार का अवसर दे पाएंगे। तो सभी कंपनियां अपनी वैकेंसी लेके आई है और सभी कंपनियों के साथ हम लोगों का एग्रीमेंट भी रहता है कि आप यहां से 10,000, 20,000 करके ले जाइए, और वहां जाके कहीं पैसा नहीं मिले, कहीं काम में किसी तरह का दिक्कत हो, तो हम लोग 2-3 महीने तक, 3 महीने तक उसका हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे को कह के ले गए आपने 8 घंटा काम कराने के लिए तो 10 घंटा काम कराते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनसे मेरी ये भी आग्रह है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, मैंने कई मेलों में मैंने बाद में सुना कि कई रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बाद में फोन करते हैं कि भाई देखिए आपका ये सेवा शुल्क लगेगा। हमें कहने में हिचक नहीं है, आप सभी कंपनियों के जो हमारे यहां आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मेरी आग्रह होगा कि एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ऐसा होना चाहिए। कहीं से कोई मेरे बच्चों को किसी तरह का हरासमेंट, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना भी है। और हम लोग कितना संवेदनशील है मित्रों, ये कहने का विषय नहीं है। हम लोगों का सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं और हम लोगों के नेता, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार हो, हम उस भावना के साथ काम करते हैं, हम उस भावना के साथ आपके साथ जुड़े हैं। मेरे रिलेशन में इमोशन और प्रमोशन होता है, मेरे संबंधों में, मेरे रिलेशन में इमोशन भी होता है और प्रमोशन भी होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई नेता नौकरी का, एक तो बड़ी अभी चुनाव आ गया है तो बड़ी लोग नौकरी का वादा, कभी कुछ योजना का वादा, कभी कुछ योजना का वादा, अभी अनर्गल प्रलाप करते फिर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जो ये कह रहे हैं वो उन्होंने भी राज किया था, उनके माता पिताजी भी इस बिहार के मुखिया हुआ करते थे। और डाटा बता दें कितने लोगों को नौकरी दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए, बिहार में रोजगार का अवसर कौन कौन से लाए, क्या क्या प्रयास किया उन्होंने। मैं मंच से, सार्वजनिक मंच से, चूंकि आप युवा हैं, बिहार का विकास और विकसित बिहार का जो सपना है वो आपके कंधे पे आश्रित है, वो आपके कंधे पे दायित्व है। आप जब तैयार रहिएगा, आप सचेत रहिएगा, आपके साथ मेरा इमोशन, प्रमोशन, रिलेशन रहेगा, तभी बिहार विकसित बिहार नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोग वो सोचते हैं, हम लोग सेवा भाव के लिए आए हैं मेरे मित्रों, मेरे साथी। जब हम सोचते हैं, जब हम गांव में रहने वाले लोगों के पास कभी जाते हैं, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, जब किसी गरीब का माता पिता अपना जमीन, जेवर, इवन कोई माँ, कोई सुहागन माँ अपना मंगलसूत्र बेच के किसी बेटा बेटी को जब पढ़ाती है, और जब समय आता है कि जिसके मकसद से पढ़ाती है, जिस मकसद से अपना जमीन बेच के पढ़ाती है, अपना जेवर बेच के पढ़ाती, पिता अपना जेवर बेच के पढ़ाते हैं, माता अपनी जेवर बेच के पढ़ाती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि नौकरी देने के बदले जमीनें ले लेते थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उस नेता की बात कर रहा हूं। मैं तो मंत्री बना 6 महीने पहले, ये तो योजना कब से चल रही है, जब बिहार के मुखिया और एनडीए की जब सरकार बनी 2005 में, 16 में कई योजनाएं आई। तो सरकार संवेदनशील है उनके प्रति, जो माँ बाप। मेरे परिवार के बेटा बेटी, सभी सम्मानीय अतिथिगण, सभी
माननीय मुख्य अतिथिगण, सभी पिता तुल अभिभावकगण, सबसे पहले मैं इस पाटलिपुत्रा की धरती पे मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने बड़े भाई संजीव चरसिया जी के विधानसभा क्षेत्र में व्यवसायिक मेला में उपस्थित हुआ हूं। तो एक बड़े भाई के नाते भी और एक बिहार सरकार के माननीय मंत्री के नाते भी, चूंकि ये मेरा पहला कार्यक्रम है इस मंत्री बनने के बाद, तो सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को, सभी हमारे पिता तुल अभिभावकगण को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं। देखिए, यहाँ नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं। मेरे मंत्री बनने के बाद ही 28वां जिला है, बिहार के 28वां जिला है जहां लगातार नियोजन सह व्यवसायिक मेला का आयोजन हो रहा है। अब बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत भाषण देने के लिए मैं नहीं आया हूं। मेरी कार्य जो पद्धति है, मैं चाहता हूं कि आज हमारे जो युवा साथी हैं, एक बड़ी समस्या रहती है रोजगार की, रोजगार के अवसर की, और उस परिस्थिति में हम कहीं बिहार से बाहर भी, बिहार के कभी कभी अंदर भी हमारे युवा साथी और हमारे बेटा बेटी जब बाहर जाते हैं तो कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। कई लोग हरासमेंट करते हैं, कहीं अपमान का भी सामना करना पड़ता है। सरकार जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको देखने की एक परिपाटी बदल चुकी थी कुछ बीते समय में। बिहारी को लोग समझते थे कि बिहारी मतलब क्या क्या, किन किन विशेषण और कौन कौन संज्ञा देते थे, ये कहने लायक नहीं है। लेकिन आज बिहार है, आज वही बिहार है जो कुछ दिन पहले हुआ करता था। अब मैं विषयांतर में नहीं जाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार के हमारे युवा और बिहार के हमारा जो हुनर है, जो ताकत है, और आज भी हम बिहार के लोग पूरे देश में अगर आइए सबसे ज्यादा हैं तो बिहार में, बिहार के हैं। सबसे ज्यादा आईपीएस है तो बिहार के हैं, साइंटिस्ट भी बिहार का। और बिहार ये भूमि है जो देश को नहीं पूरे विश्व को दिशा दिया है, ये बिहार की भूमि। तो हमारे बिहारी कहीं से अपमानित नहीं हो, हमारे युवा साथी कहीं रोजगार के लिए बाहर जाके उनका शोषण नहीं हो, इसके लिए सरकार संकल्पित है। सरकार हर जिले में, और ये नहीं कि ये मेला अंतिम है, अभी बार बार मेला लगेगा जब तक, मेरा दावा है कि जब तक बिहार के लोग, वैसे हमारे बच्चे जिनको तो नौकरी मिल जाता है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, जो टेक्निकल स्किल्ड होते हैं, उनको तो नौकरी मिल जाती है। लेकिन बिहार के हमारे ऐसे बच्चे जो जनरल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, मेरी बच्चियां भी जो बीटेक की हुई हैं, जनरल एजुकेशन की जो पढ़ाई है, उसमें रोजगार का और नौकरी का अवसर कम दिखता है। तो सरकार संकल्पित है कि वैसे लोग, हमारे जितने निवेशक आए हैं, आज यहां 45 कंपनियां आई हैं, 45 कंपनियां आई, और इसलिए आई हैं कि भाई, और बिहार सरकार 20 कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन भी की कि आप बिहार में आइए, अपने तरफ से लोगों को, लड़कों को हुनर सिखाइए और प्लेसमेंट करिए, रोजगार का अवसर प्रदान करिए, नौकरी का अवसर प्रदान करिए। उसमें प्रमुख जो हमारी कंपनियां हैं, जैसे